चूनिया में नशे से मना करने पर मुश्तइल अफराद का नौजवान पर हमला, मार के लहूलुहान कर दिया। जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल, 2 मुलजिम गिरफ्तार। सरगोदा में पुलिस एहलकार को टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। डीपीओ ने मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। टिकटॉक में एहलकार ने डॉन बनने की एक्टिंग भी की। चमन में ताजरों का मरकजी शाहराह पर धरना, मुज़ाकरात के बाद सरहद पर फंसे ट्रेलर्स और ऑयल टैंकर्स के लिए रास्ता खोल दिया। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मियाजानू के एथलीट और सैफ कैंप के गोल्ड मेडलिस्ट अब्दुल रशीद ने अपने गांव के खेतों में ही अकेडमी बना ली। नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत देने लगा। और बड़ी नजदीक आते ही लोगों ने टोके, छुरियां और चाकू तेज करने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव के हवाले में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे चूनिया में नशे से मना करने पर मुश्तइल अफराद का नौजवान पर हमला, मार कर लहूलुहान कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जूनिया से आपको अपडेट करें, जहां पर नशे से मना करने पर मुश्तइल अफराद का नौजवान पर हमला और उसे मार कर लहूलुहान कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात कहे जाने की नुमाइंदा न्याज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। न्याज, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, चूनिया के मोहल्ला मंसूर चौक में 6 के करीब मंजिले नशा में धुत थे और गलगपाड़ा कर रहे थे। शहरयार नामी लड़के ने नशे से मना करने पर मुलजमान ने मुसल्ला होकर नौजवान शहरयार की गर्दन और दीगर जिस्म के हिस्सों पर छुरियों और इस तरह के वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसको तफ्तीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान शहरयार को मुलजमान जिक्रिया, कदीर, जुनेद, जब्बार और जफर वगैरह को मुनशियात का नशा करने से मना किया था, जिस पर नशे में धुत मुलजमान ने हमला कर दिया था। पुलिस के मुताबिक चूनिया गिरदोनवा में ये मुलजमान मंशियात की खरीदो फरोख्त करते थे। थाना सिटी पुलिस ने नौजवान के भाई शराब की दरखास्त पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद कार्रवाई जारी है। जी मजीद कार्रवाई की जा रही है। न्याज अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सराय आलमगीर में थाना सदर की हदूद में ससुराली ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों को मां की बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूला की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 27 साल मरियम बीबी 2 बेटों की मां थी। आपको अपडेट करें सराय आलमगीर से, जहां पर 2 बेटों की मां को कत्ल कर दिया गया है। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों की मां को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूला की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। 27 साल मरियम बीबी 2 बेटों की मां थी। सराय आलमगीर में ये वाक़या पेश है, जहां पर थाना सदर की हदूद में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर 2 बेटों की मां को कत्ल कर दिया। तफसीलात कहे जाने के नुमाइंदा न्यूज़ सैयद अमजद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना सदर के गांव कस्तीला में पेश आया, जहां ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जो 27 साल मरियम है उसे कत्ल कर दिया। मरियम को इसके देवर ने फायरिंग करके कत्ल किया। 2 फायर उसके चेहरे पर लगने से वो मौका पर जाँ बाक हो गई। वजह नाज जो मकतूला की मां की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें यह बताई जा रही है कि मकतूला का जो ससुर है और उसके रिश्तेदार हैं, उन्हें कोई मैसेज मोबाइल पर आते थे और उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो मरियम बीबी है वो ये मैसेज करवा रही है। इसी बिना पर इनका रात को राजीनामा हुआ, लेकिन रात को इसके देवर ने इसे फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। थाना सदर की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा नामजद मरियम बीबी के देवर के खिलाफ दर्ज हुआ है। जो देवर है वो मौका से फरार हो गया। पुलिस ने पार्टियां तश्कील देकर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। जी, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद अमजद शाह अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके जेट लाइन में फायरिंग से पुलिस अफसर शहीद। मकतूल पुलिस अफसर के भतीजे अदील ने मीडिया को बताया कि चचा अदालत वापस घर आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने हमला किया। वाक़े की इत्तला दुकान वाले ने
इत्तला दी, जिस पर मुलजिमान चचा के पिस्तौल, पर्स और दीगर सामान भी साथ ले गए। कराची के इलाके जेट लाइन में फायरिंग से पुलिस अफसर शहीद हुआ। मकतूल पुलिस अफसर के भतीजे अदील ने मीडिया को बताया कि चचा अदालत से घर वापस आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने हमला किया। वाक़े की इत्तला दुकान वाले ने दी और मुलजिमान चचा का पिस्तौल, पर्स और दीगर सामान साथ ले गए। एसपी भलवाल की गनमैन सफ्तर ने टिकटॉक बनाई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डीपीओ फैसल गुलसाट ने टिकटॉक का फौरी नोटिस लेते हुए कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया और उसे पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। डीपीओ ने कहा कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, खिलाफ ज़ाब्ता कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि टिकटॉक की वीडियो की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। सरगोदा में पुलिस एहलकार को टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। डीपीओ ने मुअत्तल करके टिकटॉक वीडियो की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। टिकटॉक में एहलकार डॉन बनने की एक्टिंग कर रहा था। दूसरी जानिब अलीपुर में दरीना दुश्मनी पर खातून का कत्ल, मुलजिमान फरार हो गए। मकतूल खातून की शौहर आशिक हुसैन का कहना है कि अगर अदालत मुलजिमान को बरवक्त सजा देती तो ये वाक़या पेश ना आता। मुआज़ा शाह सावा बस्ती रईसुल्लाह बख्श के रिहायशी आशिक हुसैन ने बताया कि वो रात गए घर में सो रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मुलजिमान वाहिद बख्श और कासिम घर ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। दो नामालूम अफराद दरवाजे पर मौजूद रहे। मुलजिमान ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे उसकी बीफी मतलूब माई मौके पर ही दम तोड़ गए। मुलजिमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आशिक हुसैन ने बताया कि 7 जनवरी 2016 में मुलजिमान ने मकतूला के वालिद कादिम हुसैन पर फायरिंग की और मतलूब माई को अगवा कर दिया था, जिसका मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद थाना इंडस्ट्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करियाना स्टोर पर होने वाले अंधे कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। 14 जुलाई को अब्दुल्ला नामी लड़के को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस्लामाबाद पुलिस ने करियाना स्टोर पर होने वाले एक अंधे कत्ल का मुलजिम धर लिया है। कार्रवाई एसपी इंडस्ट्रियल जोन जुबैर अहमद शेख की हिदायत पर की गई। पुलिस टीम ने फैजान सती नामी मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलजिम की निशानदही पर साथ ही मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने कत्ल का एतराफ कर लिया। दूसरी जानिब भावलनगर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधी मुनशियात फरोश रिजवाना बीबी और उसके साथी ड्राइवर को काबू करके 2560 ग्राम चर्स और 1115 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिमान के कब्जे से 34,500 रुपये भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि मुलजिमान की जानिब से ये मुनशियात ईद के मौके पर शहर भर में सप्लाई की जानी थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग ने कहा कि जिले पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर से 21 कार्रवाइयों के दौरान 4,228 किलोग्राम मुनशियात बरामद करके 3 खवातीन समेत 27 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर से मुनशियात के कारोबार में मुलव्विस 3 खवातीन समेत 27 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 10 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई के दौरान 8.45 किलोग्राम हेरोइन, 4112.45 किलोग्राम चर्स, 81.6 किलोग्राम अफ्यून, 20 किलोग्राम एफएमाइटीन और 5 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई है। तर्जुमान ANF का कहना है कि बरामदशुदा मुनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत 88.17 मिलियन अमरीकी डॉलर्स बनती है। काइट फ्लाइंग एक्ट में तरमीम करने के लिए IG पंजाब मुतहरिक हो गया। IG पंजाब ने काइट फ्लाइंग की रोकथाम के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की तजवीज़ दे दी, जिसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और काइट फ्लाइंग की सजा कम अज़ कम 5 साल की जाए, जुर्माना कम अज़ कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख कर दिया जाए। पतंगबाजी मासूम अफराद की जानें निकलने लगी। सिर्फ लाहौर में फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 9,000 के करीब मुकदमा दर्ज हैं। पतंगे डोरे फरोख्त करने वालों के खिलाफ 297 मुकदमात का इंदराज है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ 47 मुकदमात का इंदराज हुआ। दूसरी जानिब सोशल मीडिया के जरिए काइट और तेज धार डोर की फरोख्त जारी है। IG पंजाब ने काइट फ्लाइंग की रोकथाम के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। मरासले की कॉपी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दी गई है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। मुतासरा मरीजों और अमवात की शरह में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। शहरी ईद की खुशियों में सारी एहतियातें भूल गए। शॉपिंग के दौरान मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को नज़रअंदाज किया जाने लगा है। लोगों की बेहतियाती से वबा के दोबारा फैलने का खदशा बढ़ने लगा है।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का रुझान, 2 लाख से जायद मुतासरा मरीज सेहतियाब हो चुके। 24 घंटे में 32 अमवात जबकि 1000 नए केस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब ईद करीब आते ही अवाम बेकाबू हो गए, कोरोना कवायदो ज़वाबित नजरअंदाज कर दिए। फैसलाबाद के बाजारों और मार्केटों में ईद शॉपिंग का रश, लोगों ने मास्क और समाजी फासले की एहतियात बलाए ताक रख दी। पेशावर की आवाम भी कवायदो ज़वाबित की धज्जियां बखेरने लगी। शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क बाजारों में घूमते फिरते दिखाई देते हैं। शहर 2 मजीद हसास इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि आवाम ईद की शॉपिंग के लिए बाजार जरूर जाएं, लेकिन खुद को और दीगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क जरूर पहनें और समाजी फासले का लाज़मी ख्याल रखें। कोरोना लॉकडाउन से सैकड़ों फनकार बेरोजगार हो गए। थिएटरदारों का कहना है कि पुरसाने हाल कोई नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। हुकूमत की जानिब से ताउन न किया गया। जनूबी पंजाब के फनकारों ने बड़ी ईद पर SOPs के तहत थिएटर खोलने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद शाबान से। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद जहाँ पे दूसरे तबके जो है वो काफ़ी मुतासर हुए, इस तरह जो फ़नकार है उनका जो तबका है वो भी शदीद मुतासर हुआ है, यहाँ तक कि उनके चूल्हे जो है ठंडे पड़ गए। इस वक्त मरूफ कॉमेडियन अकरम निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारा जो है शोबा वो बिल्कुल बदहाली का शिकार है और हम फ़नकार लोग जो है डेली बेसिस के बुनियाद पर हम ये थिएटरों में काम करते थे और ये शादी पर हमारे प्रोग्राम होते थे, उस वजह से हमारे चूल्हे जलते रहते थे और एक भरम बचा हुआ था। अब तो 5 माह से जो है वो कोई काम नहीं हो रहा और कोई थिएटर भी नहीं चल रहे। हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़ी ईद आ रही है, जैसे और चीज़ों को उन्होंने खोल दिया है, ये अपना ट्रेनें चल पड़ी हैं, ये बसें चल पड़ी हैं, कोचें चल पड़ी हैं, अगर एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पे बैठने का अगर आर्डर दिया जाए SOPs के तहत, हम वो करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जिस तरह बाकी कारोबार जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई है, इसी तरह जो है वो जितने भी थिएटर हैं उनको भी जो है SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि इनके जो है वो चूल्हे जल सकें। जी मरी में लॉकडाउन के बायस 2 दिन बाद आधा घंटा पानी की सप्लाई दी जाती है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किल्लत को खत्म करने के लिए परवेज़ इलाही और तहसील नाज़िम सरदार मोहम्मद सलीम खान ने 4.5 अरब की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की थी। मंसूबे को सियासत की नज़र कर दिया गया। मज़ीद अहवाल ताज बुखारी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर पॉइंट के मुकाम पर। यह हमारे सरकारी जो पानी के तालाब हैं इस वक्त बिल्कुल खुशक हैं और अगर बल्क वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो उसको दोबारा बहाल ना किया गया तो शायद आने वाले दौर में ये लोगों को यहाँ से माइग्रेट करना पड़े, पानी की शदीद किल्लत होगी। इस वक्त हमारे साथ साबिक तहसील नाज़िम सरदार मोहम्मद सलीम खान मौजूद हैं जिन्होंने बल्क वाटर सप्लाई स्कीम को शुरू किया था। हम इनसे बात करते हैं। इसमें ये आप देख रहे हैं तालाब जो है ये खाली पड़े हुए हैं, इसी वजह से ये स्कीम शुरू की गई थी कि मरी के जो सोर्स है पानी के वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इस दरिया झेलम का पानी का ये जो 1960 से मुतालबा है और जो भी सियासी लोग आते रहे वो दरिया झेलम से पानी का मुतालबा करते रहे। तो ये 2005 में परवेज़ इलाही साहब की मदद से हमने ये मंसूबा शुरू किया था 4.5 अरब रुपए की लागत से और 4.5 अरब रुपए की जगह हमने 2 अरब रुपए लगा चुके थे और तकरीबन बकाया तो 2008 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आके इसको बंद कर दिया, जिसके आज असरात ये हैं कि ये जो आप देख रहे हैं तालाब ये खाली पड़े हुए हैं। फौरी तौर पर इस बल्क वाटर सप्लाई स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए क्योंकि अरबों रुपए के पाइप जो हैं वो रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं और जंग आलूदा मशीनरी हो रही है। तो इस मंसूबे को एक बार दोबारा जो है वो शुरू किया जाए ताकि मरी वालों और कोटली सतिया की जरूरियात को पूरा किया जा सके। पंजाब में कोरोना वायरस के 313 नए केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 129 से भी ज़ायद हो गई। लाहौर में 101 केसेस सामने आए हैं। मजीद 5 अमवात से कुल तादाद 2100 हो गई, जबकि कोरोना सेहतयाब होने वालों की तादाद 66,802 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना वायरस के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर 101, ननकाना 1, कसूर 2, शेखुपुरा 5, रावलपिंडी 17, जहलम 1, अटक 6 और गुजरांवाला में 21 केसेस रिपोर्ट हुए। सियालकोट 8, गुजरात 17, हाफजाबाद 3, मंडी भावटीन 5, मुल्तान 14, खानेवाल 1, व्याहाड़ी 5, फैसलाबाद 23, चिन्योट 2, टोबा टेक सिंह 7, छांग आए हैं, जबकि सरगोदा 6, मियावाली 1, खुशाब 9, बहावलपुर 3, लोधरा 8, डीजे खान 4, मुजफ्फरगढ़ 5, राजनपुर 1, साहिवाल 8 और ओगाड़ा में 2 केसेस सामने आए हैं।
सूबों को डॉक्टर्स के लिए हिफाजी सामान की 11वीं खेप की तरसीब मुकम्मल हो चुकी। आज पंजाब और आज़ाद कश्मीर को हिफाजी सामान की 11वीं खेप अरसाल कर दी गई है। केपी, बलोचिस्तान और सिंध को खेप पहले ही जारी की जा चुकी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब को मुख्तलिफ इकसाम के 3,20,426 और आज़ाद कश्मीर को 36,620 फेस मास्क दिए गए हैं। 1,46,972 हिफाजती सूट और 1,85,447 मेडिकल गाउन भी दिए गए। आज़ाद कश्मीर को 16,797 हिफाजती सूट और 21,194 मेडिकल गाउन दिए गए हैं। दूसरी जानिब चमन में ताजरों का मरकजी शाहरा पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने ANP के सूबाई सदूर और पार्लिमानी लीडर असगर खान अचकज़ई की क़यादत में ऑल पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात के बाद सरहद पर फंसे ट्रेलर्स और ऑयल टैंकर्स के लिए रास्ता खोल दिया है। चमन से अब्दुल बासित अचकज़ई की रिपोर्ट देखिए। वायरस के बायस चमन पाक अफगान बॉर्डर गुज़िश्ता 4 माह से मुसलसल बंद रहने के बाद हुकूमत की जानिब से महदूद पैमाने पर तिजारत के लिए कोयले के फैसले को मकामी सतह पर कबाइल व ताजरों की जानिब से मुस्तरद किए जाने और पाक अफगान बॉर्डर शाहरों को उनकी जानिब से धरना देकर गुज़िश्ता 1.5 माह से ब्लॉक करने के बाद गुज़िश्ता रोज कोयटा में ANP के सूबाई सदर व पार्लिमानी लीडर असगर खान अचकज़ई की क़यादत में ऑल पार्टीज और धरना मुंतज़मीन के दरमियान मुज़ाकरात में ताजरों को दरपेश नुकसान से बचाने के लिए पाक अफगान बॉर्डर शाहरों को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए खोलने की फैसले पर अमल दरामद के बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड नेटो सप्लाई समेत दिगर दरामदात व बरामदात का सिलसिला शुरू हुआ। ताजिर रहनुमा मोहम्मद सादिक अचकज़ई ने न्यू न्यूज को बताया, सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल कमेटी का ये फैसला था कि इंसानी होने के नाते इंसानी हमदर्दी के खातिर पाक अफगान ट्रांजिट नाटो माटो छोड़ दिया गया। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बिना पर बॉर्डर में फंसे हजारों मालबरदार ट्रालर और ऑयल टैंकर के लिए रास्ता जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। उन्होंने बॉर्डर पर मकामी तिजारत और पैदल आमद-ओ-रफ्त की इजाजत जैसे मुतालबात जब तक तस्लीम नहीं किए जाते तब तक धरना और एहतजाज जारी रखने का इजहार किया है और ईद उल अज़हा के बाद एहतजाजी सिलसिले को तोसी देते हुए सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा तक मार्च और सूबाई असम्बली के सामने धरना देने की भी धमकी दी है। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, न्यू न्यूज चमन। पेशावर पे ईद कुर्बान के लिए कायम मवेशी मंडियों में रश बढ़ चुका है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने के बायस ग्राहक जानवर की खरीदारी से कतरा रहे हैं। रिंग रोड पर कायम मवेशी मंडी में जानवर बड़ी तादाद में लाए गए, लेकिन व्यापारी अब तक की सूरत हाल से खुश नहीं दिखाई दे रहे। जमील खान की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान में वक्त कम, पेशावर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मवेशी इतने महंगे कि शहरी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम यहाँ तीसरा दिन आ रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा कीमत है गाय की और अब धूप भी बहुत है और यहाँ पे जो गाय हैं वो बहुत महंगी है, पिछले साल के निस्बत बहुत ज्यादा महंगी है। मंडियों में मंदी के रुझान से व्यापारी भी परेशान, कहते हैं ईद में बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन गाहक भाव पूछने से आगे नहीं जाते। उधर से जो हम आते हैं 5,000 गाड़ी का खर्चा एक जानवर में आते, जब इधर ये भूसा मूसा पटी मटी ये डालते तो 4-5 हजार इधर बनते। इधर मंडी का भी खर्चा है, हमारा भी खर्चा है। फिर मैं ये सोचते जब हम 2-3-4 हजार हम कमाएगा तो इसलिए जानवर फिर महंगा हो जाते। पेशावर की मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है, लेकिन मवेशियों की कीमतों का सुनकर खरीदारों के अवसान खता हो जाते हैं। कैमरामैन जमील अख्तर के साथ जमील खान, न्यू न्यूज पेशावर। ईद उल अज़हा की आमद फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में एक तरफ जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों का रश है, तो दूसरी तरफ कसाईयों और खुद कुर्बानी करने वालों ने छुरियों और टोकों की खरीदारी में तेजी दिखाई रखी है। साजिद खान की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान के करीब आते ही शहरी और कसाब कहते हैं कि छुरियां और टोके सब करवा लो ओके, क्योंकि सुनते इब्राहिमी की अदायगी जो करनी है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करने के लिए कसाबों और शहरियों ने छुरियां टोके तेज करवाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। छुरियां टोके तेज करवाना है जी, ईद की वजह तो रश पै जाता, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ कुर्बानी जड़ी है घर आप कर सकेंगे। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों का रश है, तो बाजारों में छुरियां और टोके ने खरीदने के साथ पुरानी छुरियों को भी तेज और धारीदार बनवाया जा रहा है। काम देखो 2-3 दिन पहले होता है ईद के, वो दिन अच्छे लगे तो चलो हमारा रोजगार अच्छा हो जाएगा।
ईद कुर्बान की आमद के साथ ही चूरियां तेज करवाने पर दुकानदार हजरात भी कारोबार चमकने पर खुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। बारासिंगा प्रताप बाजार पे बम धमाका, 16 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम सब्जी मंडी के बाहर रेड में नस्ब था। सरायलगीर के थाना सदर की हदूद में 2 बच्चों की मां को मुबैना तौर पर ससुरालियों ने कत्ल कर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्क भर में कार्रवाइयां, 4228 किलोग्राम नशियात बरामद। 3 खवातीन समेत 27 मुलजिमान गिरफ्तार। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर कायम सबसे बड़ी मवेशी मंडी को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हुकाम ने ताहुक्म सानी बंद कर दिया। मवेशी मंडी में व्यापारियों ने चंद रोज कबल कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर के खिलाफ हंगामा आराई करके तोड़ फोड़ की थी। दानिश मुराद की रिपोर्ट देखिए। मशरकी बाईपास पर कायम क्वेटा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी ताहुक्म सानी बंद। मज़कूरा मवेशी मंडी में 3 रोज कबल हंगामा आराई के अलावा तोड़फोड़ की गई थी। व्यापारियों और इनके साथियों ने ये हंगामा आराई 3 रोज कबल कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर के खिलाफ की थी। हंगामा आराई के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मंडी में हर किस्म के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की थी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्वेटा के एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक हंगामा आराई के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। अवाम कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ हैं। जानवर ज़िबा करने के लिए टोके, छुरियां तेज करवाने वालों का कारोबार चमक उठा है। जानवर ज़िबा करने के लिए सिर्फ कसाब ही नहीं, आम शहरी भी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद अब्दुल वहाब से। जैसे जैसे ईद उल अजहा करीब आ रही है, तैयारियों में भी तेजी आती जा रही है। कोई नई छुरियां खरीद रहा है तो कोई पुराने औजार तेज करवाता दिखाई दे रहा है। छुरियां और टोके तैयार करने के लिए इन्हें भट्टी में गर्म करने के बाद हथौड़े से चोट लगाकर बड़ी महारत से इनकी नोक को सीधा किया जाता है। बाद में धार बनाने के लिए इसे सान पर तेज करने के मराहिल से गुजारा जाता है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कोरोना वायरस और कारोबार की बंदिश के बाइस इस साल काम बहुत मुतासिर हुआ है। लोगों के पास कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए वसाइल नहीं तो हमारा कारोबार किस तरह चलेगा। काम में तो काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। एक तो लॉकडाउन की मेन वजह है और ऊपर से टाइम पीरियड जो उनसे इन्होंने दिया हुआ है ना, सबसे मेन वजह वो है। लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से काम पिछले साल की निस्बत इस साल भी बहुत कम है। छुरियों के नर्ख भी उनकी धार की तरह तेज हो गए। गुज़िश्ता ईद की निस्बत इस साल छुरी और बुगदे की कीमत में 25% इजाफा हो गया। नई छुरी 100 रुपए से 500 रुपए तक, जबकि बुगदा 400 से 1000 रुपए तक मिल रहा है। उनकी धार लगाने के नर्ख 50 रुपए से 200 रुपए तक है। इस साल जो है तकरीबन 500 से 600 रुपए एक टोका बढ़ रहा है। जो छुरी थी 40 और 50 रुपए की थी, इस वक्त 150 से 200 रुपए की छुरी है, वो समझ से बाहर है। महंगाई उरूज पे हो या लोग कोरोना वायरस की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हों, ईद की रौनकों ने रंग जमाना शुरू कर दिया है। रिटेल और होलसेल मार्केटों में स्टॉल सज चुके हैं और छुरियां और बुगदे तेज करने की सदाएं भी गूंजने लगी हैं। छुरियों और बुगदे तेज करते वक्त उनकी नोक और धार को खास तौर पर बारीक और तेज रखा जाता है ताकि जानवर को जल्दी और आसानी से ज़िबा किया जा सके। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ अब्दुल वहाब, न्यू न्यूज़ लाहौर। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। कोयटा में ईद कुर्बान करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ चुका है। ताजिर, ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने एहतियाती तदाबीर से मुतालिक SOPs हवा में उड़ा दिए। मजीद तफसीलात इस्मत अमान से। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी तरह 24 घंटों के दौरान कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से मजीद 48 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। अब जो केसेस की मजमूई तादाद है ये 11,517 तक जो है जा पहुंची है। केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के तहत यहाँ पर जो कारोबारी मराकज़ है ये भी जो है खुल गए हैं। यहाँ पर ईद करीब होने के साथ ही शहरियों को काफ़ी रश देखने को मिल रहा है बाज़ारों में। और कोयटा में जो है शॉपिंग के लिए लोग
लोग बाहर से भी आते हैं, दूसरे शहरों से भी, जैसे कि करीबी शहर मच हो गया, यहाँ से मस्तुंग, यहाँ से भी शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी करने आती है। तो इस वजह से भी अब बाज़ारों में काफ़ी रश देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो SOPs जारी किए गए थे सूबाई हुकूमत की जानिब से दुकानदारों के लिए, ताजर बरादरी के लिए और यहाँ पर जो शहरियों के लिए और जो ट्रांसपोर्ट हजरात के लिए जारी किए गए थे, इन पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। ईद करीब होने के साथ यहाँ पर ख़रीदारी में भी इजाफा हुआ है। तो इस वजह से ताजर बरादरी कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि टाइमिंग बढ़ा दिया गया ईद के करीब होने के साथ, तो इसी तरह जुम्मे के रोज़ भी यहाँ पर दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए। जी, जिलहज का चांद नजर आते ही जलालपुर भटिया में शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। व्यापारी हजरात दूर दराज इलाकों से मंडी में छोटे बड़े जानवर लेकर पहुंच चुके हैं, जबकि मंडी में एक ऐसा खूबसूरत बछड़ा भी मौजूद है जिसे मालिक ने दूध, देसी घी और बड़े नाजों से पाला है। मालिक के अपने शेरू नामी बछड़े की फरोख्त की क्या डिमांड है, बताएंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद। जी बिल्कुल, जिलहज का चांद नज़र आते ही फर्जंदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं जलालपुर भटिया की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर व्यापारी हजरात दूर दराज से मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं वो लेके आए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत जानवर लेके आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, ये मेरा भेड़ा, इसका नाम मैंने शेरू रखा हुआ है। ये मैंने बहुत मेहनत से पाला है। इसकी डिमांड मैं करता हूँ 5 लाख रुपया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत खर्चा किया हुआ है। देसी घी, मक्खन, आटा, मकई का चारा इसको मैं डालता था। अब 1.5 साल मैंने इसको पाला, अब जाकर ये तैयार हुआ है। अब ये 5 लाख रुपया डिमांड है इसकी। 3 लाख रुपया मुझे मिलता है। 3 लाख रुपए में खर्चा भी नहीं इसका पूरा होता 1.5 साल तक। जी बिल्कुल, व्यापारी का कहना है कि मैंने इसको बड़े नाजुक से पाला है और मुझे इसकी कीमत जो है वह 3 लाख रुपए मिल रही है, जिससे मेरा खर्चा भी नहीं पूरा होता। मैं इसकी 5 लाख डिमांड कर रहा हूँ। मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों का हुजूम उमड़ आया। कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। खरीदारों ने तमाम एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दी। मजीद तफसीलात इमरान अरशद से। इस वक्त मैं मुल्तान के कदीमी बाज़ार हुसैन आगाही के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के जो लोग हैं वो ईद की शॉपिंग के लिए आते हैं। तो बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। हुसैन आगाही बाज़ार के अंदर तिल धरने की जगह नहीं है। तो इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो कोरोना SOPs की अगर बात की जाती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल है, तो इसकी जो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई थी उसका कोई भी असर यहाँ पे मुल्तान के शहरियों पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार के अंदर बड़ी तादाद में शहरी ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, और बहुत सारी ऐसी दुकानें मौजूद हैं जिनके बाहर ये नहीं चस्पा किया गया कि मास्क के बगैर उनका दाखिला अंदर ममनू है। तो दुकानों के अंदर भी मौजूद हैं, काफ़ी सारे दुकानदार भी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए, और भरपूर तरीके से मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार के अंदर कोरोना वायरस SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो जो शहरियों से हुकूमत है या हुकूमत वक्त है या ज़िला इंतज़ामिया है, वो बार बार यही अपील कर रही है कि कोरोना वायरस के शदीद खतरात के पीछे नज़र अपने आप को जो है वो महफूज रखें। लेकिन इसके बावजूद मुल्तान के शहरी तमाम तरह हिफाजती इक़दाम को अपनाने को तैयार नहीं है। जी, ईद उल अज़हा का चांद नजर आते ही हैदराबाद में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश भी बढ़ गया। अभी तक पंजाब और दीगर सूबों से फरोख्त के लिए जानवर नहीं लाए जा सके। मजीद अहवाल ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी, ईद उल अज़हा का चांद नज़र आते ही हैदराबाद में सरकारी तौर पर मवेशी मंडियां भी सज गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं आला नाका की एक बड़ी मवेशी मंडी पे। यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में मवेशी तो मौजूद हैं, लेकिन पंजाब और दीगर सूबों से जो है वो माल अभी तक नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से यहाँ मवेशी खासे महंगे हैं। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। आप क्या लेने आए और कहाँ से आए? जानवर लेने आए, बहुत महंगा है यहाँ पर, मिला नहीं है, सुबह से आए हैं। उनका कहना है कि यहाँ ये जो है वो सुबह से देखने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा उनको नहीं मिल रहा जो उनके बारे में हो। यही सूरत हाल जो है वो मंडी के दीगर हिस्सों में भी है। शहरी जो है वो मंडी में मवेशी ख़रीदने तो आए हैं, लेकिन कीमतें सुनकर जो है वो खामोश हो जाते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं। जी, ईद कुर्बान पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने 263 मदारिस ऑर्गेनाइजेशन ने ज़िला इंतज़ामिया को खालों के NOC के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी। ज़िला इंतज़ामिया ने 48 कलदम तंजीमों पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी आयद कर दी। ज़िला इंतज़ामिया ने 48 कलदम तंजीमों पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। गैर कानूनी खालें जमा करने वालों के खिलाफ 11 बी शेड्यूल और दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत FIR दर्ज कराई जाएंगी। कलदम तंजीमों के बारे में महकमे दाखिला की
की तरफ से जिला इंतजामिया को मरासला मौसूल हो चुका। 263 दरख्वास्तों की मंजूरी DC लाहौर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के मीटिंग के फैसले के बाद देंगे, जबकि कलअदम तंजीमों की तरफ से कोई भी दरख्वास्त वसूल नहीं की गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान चीनी की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा हुआ। सरकारी हुकाम न सिर्फ चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ फराहम नहीं कर पा रहे। इस मतमान की रिपोर्ट देखिए। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार। सरकारी हुकाम की जानिब से इक़दामात न होने के बाइस 10 रोज के दौरान चीनी की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा हुआ। पहले से महंगाई के सताए हुए लोगों का कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार रहा तो वो चीनी खरीद नहीं सकेंगे। गरीब अवाम वो दिन ब दिन पिसता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला। आप खुद सोच लगाएं, अभी चीनी इतना महंगा है तो गरीब अवाम क्या कहेगा। चीनी डीलर्स और दुकानदारों का कहना है कि चीनी बोरान की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। उनका कहना है कि 10 दिनों में चीनी फी किलो 85 से 95 रुपए तक पहुंच गई। रोज महंगाई की वजह से लोग तंग आ गए। लोगों का 10-12 हज़ार रोज का सैलरी है, वो किराए और डॉक्टर पर नहीं हो सकता है। मजदूर पर से ये महंगाई है और हुकूमत के हाल है, कभी पेट्रोल महंगा, कभी चीनी महंगा, कभी महंगा। आखिर वो क्या मुल्क के साथ क्या हो रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से हुक्काम की जो जिम्मेदारी बनती है उन्हें चाहिए कि थोड़ी बहुत उसकी जानिब भी तवज्जो दें। कैमरामैन अहमद नईम के साथ असमत मानसुमलानी, नियो, क्वेटा। और अब बात करें खैरपुर टामे वाले की, जहां ईद कुर्बान आते ही फलों और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। टमाटर, प्याज और अदरक की कीमतों की बात की जाए तो गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। वहां मौजूद नुमाइंदे शाहिद अब्बास मजीद अहवाल बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामे वाली सब्जी बाजार में, जहाँ पर फल और सब्जी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और दूसरी जानब जो है बकरा ईद की आमद है, जैसे लहसुन और अदरक जो टमाटर की कीमतें हैं वो गरीब की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई। ये बिल्कुल सच है, आप बात सही कह रहे हैं। सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है, आवाम क्या करे, गुजारा तो करना ही है, लेकिन सब्ज़ी खानी पड़ती है, फिर भी मजबूरी है। शाम को आने लेके जाते हैं, कोई जो किसी की जॉब होती है बेचारे। ईद के मौके पर इस तरह हमेशा इस तरह ही होता है, टमाटर महंगा हो जाता है, कभी इस मसाला जात, हरे मसाले, टमाटर, अदरक वगैरह, प्याज ये महंगे हो जाते हैं। इस तरह वज़ीर आला पंजाब से यही उम्मीद है कि गुजारिश है कि इनके सब्ज़ी को कंट्रोल कर दे। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनने का ये कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि जो सब्ज़ी की जो कीमतें हैं और उनकी कीमतों को बिल्कुल कम किया जाए। जबकि दूसरी जानिब खैरपुर नाथन शाह में चंद मिनटों की बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। बारिश का पानी घरों और मसाजिद में दाखिल हो गया। सड़कों और बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 24 घंटों बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। खैरपुर नाथन शाह में बारिश ने म्यूनसिपल इंतजामिया के पोसीदा निज़ाम का पोल खोल कर रख दिया। चंद मिनटों की बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि 24 घंटों बाद भी घरों और मसाजिद से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मसाजिद से पानी का खड़ा होने से वक्ती नमाज की अदायगी न हो सकी। ताजिर सैयद अब्दुल सत्तार शेख ने बारिश का पानी जमा होने से मुतासरीन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में गैर-एलानी लोड शेडिंग के बायस जहां दीगर कारोबार मुतासर हो रहे हैं तो वहीं दर्जियों का कारोबार भी मुतासर होने लगा। बिजली की आंख मचोली से दर्जियों का ईद सीजन भी फीका पड़ने लगा है। तफसीलात फरहान हाशमी से। हाँ जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में एक दर्जी की दुकान पे। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ईद के दिन होते हैं तो ये दर्जियों की जो है कमाई का एक सीज़न होता है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइक जो है ये दर्जी जो है ये परेशान दिखाई देते हैं। इसी तरह कारोबारी हजरात भी परेशान दिखाई देते हैं। तो हमारे साथ जो दर्जी मौजूद हैं आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है और आला हकाम से इनका क्या मुतालबा है। भाई ये देख लो कि हमारी दुकान पे काम माशाल्लाह बहुत पड़ा है, कि पहले का भी पड़ा है, अब का भी काम आ रहा है। हम बहुत परेशान हैं, हमने कपड़े देने हैं गाहकों के, गाहक हमारे से यहाँ लड़ते हैं। लाइट की कोई पोजीशन नहीं है, कैब आ रही है, कब जा रही है, कि ये हमारे यहाँ के हालात हुए खड़े हैं कि हमने बहुत काम देना है। ईद के दिन है, कम से कम इन दिनों में तो लाइट ना ले, हमारे कमाने के दिन ही यही होते हैं।
हम मजदूर बंदे हैं, ताज़ी कमाने वाले, यहाँ गाहकों के कपड़े नहीं बनते, तो हमारे साथ लड़ाई हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी दर्जनों से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ईद के दिनों में उनके पूरे साल का सीज़न होता है और इसी सीज़न में वो अपने पूरे साल के लिए जो है वो कमाई करते हैं, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनका जो काम है वो भी रुका हुआ है। तो उनका आला काम से यही मुतालबा है कि कम अज़ कम इन दिनों में जो है लोड शेडिंग ना की जाए। जी, अपनी जान खतरों में डालकर दूसरों की मदद करना ही दरअसल इंसानियत की खिदमत है और ये रेस्क्यू 1122 के एहलकार बखूबी सरअंजाम देते हैं। दूसरों की खिदमत अंजाम देते हुए हादसे का शिकार होने वाला पिंड दादन खान में रेस्क्यू 1122 का एहलकार गुज़श्ता 5 माह से कौमे का शिकार है। 4 बच्चों का बाप 30 साला मुख्तार अहमद 5 माह कबल एक मरीज को रावलपिंडी मुंतकिल करते हुए हादसे का शिकार हुआ था। मज़ीद अहवाल चौधरी सलीम की इस रिपोर्ट में। दूसरों की जिंदगी बचाने वाला खुद किसी मसीहा का मुंतजिर। रेस्क्यू 1122 पिंड दादन खान का एहलकार मुख्तार अहमद कौमे का शिकार। 4 बच्चों का बाप 30 साला मुख्तार अहमद 5 माह कबल एक मरीज को रावलपिंडी मुंतकिल करते हुए हादसे में मफलूज हो गया था। मुख्तार अहमद एक ईमानदार और मेहनती शख्स था ताकि वो हमारे दरमियान दोबारा ड्यूटी सर अंजाम दे सके। हादसे में 2 एहलकार शदीद जख्मी जबकि एक एहलकार सेहतयाब होने के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। मोहम्मद इशफाक अल्लाह ताला का शुक्र है, सेहतयाब होकर ड्यूटी पे आ रहा है। मुख्तार अहमद को रेस्क्यू 1122 के साथियों समेत इलाकाई अवाम की जानिब से भी खूब पजीराई मिल रही है। पूरा ट्रीटमेंट जो है वो रेस्क्यू की तरफ से हो रहा है। स्पेशली हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब डीओ फैसल साहब का। पिंड दादन खान की अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मुख्तार अहमद को बैरून मुल्क इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएं। चौधरी सलीम बागड़ी, न्यू न्यूज़, पिंड दादन खान। टंडोला यार्ड में महकमा फॉरेस्ट की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान और सरसब्ज सिंध मुहिम के तहत शजरकारी का सिलसिला जारी है। सेशन कोर्ट टंडोला यार्ड में सेशन जज और दीगर की जानिब से पौधे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात सैयद गुलाम हैदर से। टंडोला यार्ड में महकमा फॉरेस्ट की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान और सरसब्ज सिंध मुहिम के तहत शजरकारी का सिलसिला जारी है। सेशन कोर्ट टंडोला यार्ड में सेशन जज और दीगर की जानिब से पौधे लगाए गए। एक तरफ बलोचिस्तान के दोनों अर्ज में एक मरतबा फिर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब अदम तवज्जुही के बाइस पहले से लगाए जाने वाले पौधे और दरख्त खुश्क हो रहे हैं। सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे इस्मत अमान। ये मनाजिर क्वेटा शहर के जिना रोड पर खुश्क होने वाले पौधों और दरख्तों के हैं। अदम तवज्जुही के बाइस जिना रोड की तरह शहर के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अदम तवज्जुही और पानी न मिलने की वजह से ये सूख जाते हैं और इन पर लगने वाले करोड़ों रुपए जाया होते हैं। बलूचिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जरूरत है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।